वहां पे जब महाराज दशरथ लेके आते हैं तो उस खीर में से एक भाग में से दो भाग करके एक भाग देते हैं राम के माता जी को। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु बम बाबा के चरणों में साष्टांग नमः। जय हो गुरु बम बाबा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो माई पार्वती। हरि शरणम, हरि शरणम। हाँ तो भाइयों, जय श्री राम। आज फिर से एक छोटी सी जानकारी लेकर आया हूँ। आज की जानकारी है रामायण से, वाल्मीकि रामायण से। जब महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए थे और यज्ञ के द्वारा उसको दिव्य प्रसाद प्राप्त हुआ था, खीर, दिव्य खीर। तो महाराज दशरथ ने उस दिव्य खीर को ले आकर अपनी तीनों रानियों में 4 भाग कैसे लगाए थे? क्या वो सीधा 4 भाग लगा दिए थे या खीर का बंटवारा करने का कोई और ही तरीका है? एक बात आपको साफ साफ बता देता हूँ दोस्तों, महाराज दशरथ जब उस यज्ञशाला से दिव्य प्रसाद, दिव्य खीर लेकर आए थे तो अपनी तीनों रानियों में सीधा 1 भाग से 4 भाग नहीं लगाए थे। खीर का भाग लगाने का कोई और ही तरीका है दोस्तों, और वो भी बहुत ही रहस्यमयी है। तो इसके विषय में यदि आप जानना चाहते हो कि उस खीर का बंटवारा कैसे किए थे महाराज दशरथ ने, किस तरीके से किए थे, क्या सीधा 4 भाग लगाए थे या किसी दूसरे तरीके से भाग किए थे, हम सीधा एक बार साफ साफ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, उस खीर का सीधा 1 भाग से 4 भाग नहीं लगाया गया था। बहुत ही रहस्यमय तरीके से उसका भाग किया गया था। वही हम इसमें जानकारी देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही छोटा होगा। आप यदि इसके विषय में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए है। देखिए मित्रों, रामानंद सागर जी के रामायण में आप लोगों ने देखा होगा, महाराज दशरथ ने जब यज्ञशाला से खीर का पात्र लेकर आते हैं तो अपनी 2 रानियों में 2 भाग करते हैं, 4 भाग नहीं करते। आप लोगों ने टीवी सीरियल में देखा होगा, आधा भाग राम के माता जी को दे देती है और आधा भाग भरत जी की माता जी को दे देती है, और सुमित्रा जी को कैकेयी और कौशल्या जी अपने हाथ से एक एक निवाला निकाल के सुमित्रा जी को देती है। रामानंद सागर जी के रामायण में ऐसे दिखाया गया है, लेकिन कहानी हकीकत ये नहीं है। टीवी सीरियल में जो दिखाते हैं वो कहां से दिखाया रामानंद सागर जी, उनका जवाब तो वही देंगे, हमको पता नहीं है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है वो हम आपको इसमें बताऊंगा, और वाल्मीकि रामायण में ऐसे बिल्कुल ही नहीं लिखा हुआ है। यदि इसके विषय में आप जानना चाहते हैं, इस वीडियो में बने रहिए, हम इसमें जानकारी देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है वही इसमें हम आपको बताऊंगा। वाल्मीकि रामायण के द्वारा जब महाराज दशरथ यज्ञशाला से यज्ञ हवन के द्वारा जो दिव्य प्रसाद, उसको दिव्य खीर उसको प्राप्त हुआ रहता है, वो खीर लेकर आते हैं अपनी रानियों के पास। वहां उनकी तीनों रानियां मौजूद होती है, तो खीर लेके आते हैं, खीर का पात्र। उस खीर में से सबसे पहले 2 भाग करके 1 भाग राम की माता जी को दे देती है, यानी कि कौशल्या जी को, और उसके बाद में जो आधा भाग बच गया होता है फिर से उसमें से 2 भाग करके 1 भाग सुमित्रा जी को दे देती है, लक्ष्मण जी के माता जी को, और जो तीसरा भाग बचा होता है उसमें से फिर से 2 भाग करके 1 भाग कैकेयी जी को दे देती है, भरत जी के माता जी को, और फिर से वो बचा हुआ भाग दे देती है लक्ष्मण जी के माता जी को, सुमित्रा जी को। आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया? जब पहली बार हमने इसको सुना था तो हमको भी समझ में नहीं आया था। महात्मा राघवाचार्य जी के द्वारा ये कथा हमने सुना था, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। आप लोगों को समझ में नहीं आया? जब हम पहली बार सुना था तो हमको भी समझ में नहीं आया था, तो दूसरे तरीके से महात्मा जी ने समझाए थे तो समझ में आया था। फिर से अब किसी दूसरे तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ, अब की बार समझ में आ जाएगा कि कैसे बंटवारा किए थे। जब महाराज दशरथ ने उस खीर को लेके आए थे अपनी सभी रानियों के पास, तो 1 रुपए में से आधा भाग करके, यानी कि 1 रुपए में से 8 आना का हिस्सा जो भाग होता है वो राम जी के माता जी को दिए को, और बचा हुआ 8 आना में से 2 भाग किए थे, 4-4 आना। वो बचा हुआ 8 आना में से 2 भाग करके 4 आना का हिस्सा सुमित्रा जी को दिए थे, लक्ष्मण जी के माता जी को, और फिर से जो 4 आना जो बच गया था उसमें से फिर से 2 भाग करके 1 भाग 2 आना कैकेयी जी को दिए थे, भरत जी के माता जी को, और फिर से लास्ट में जो 2 आना बच गया था वो फिर से सुमित्रा जी को दे दिए थे, लक्ष्मण जी के माता जी को। तो इसी दोनों भाग से शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी की उत्पत्ति हुई थी। इसको इस तरह कह सकते हैं, 1 रुपए में से 8 आने के हिस्से से महाराज राम जी उत्पन्न हुए थे, और 1 रुपए में से 4 आने के हिस्से से लक्ष्मण जी उत्पन्न हुए थे, और शत्रुघ्न जी और भरत जी 2-2 आने के हिस्से से उत्पन्न हुए थे। तो यही वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये जानकारी है दोस्तों। हमारी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? टीवी सीरियल में जो दिखाते हैं वो तुलसी की रामायण के हिसाब से दिखाए, कहाँ से दिखाए हैं ये तो हम आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये जो कहानी हमने आप लोगों को सुनाई है वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, महात्मा राघवाचार्य जी के द्वारा बहुत पहले ये कथा हमने सुना है, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा भी है। हमारी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? हमारी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी
तो हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं हमारी सभी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि हमारी इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।